नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। दुर्ग में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी आरएसएस कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में कभी हिंदू खतरे में था ही नहीं, लेकिन जब से बीजेपी आरएसएस सत्ता में आई है तब से हिंदू खतरे में है का डर दिखाकर 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। बघेल ने कहा कि कथावाचक भगवान के बारे में न बताकर अब टोटके बताते हैं। आज समाज जितना पढ़ा लिखा होता जा रहा है उतना ही अंधविश्वासी भी होता जा रहा है। आम लोग खुद इन कथावाचकों से ज्यादा जानते हैं कि शिव कौन है, हनुमान कौन है और पूजा कैसे की जाती है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के घाघरा गांव स्थित सीएएफ बटालियन कैंप में जवान ने पुरानी रंजिश के चलते सोते समय साथी जवान पर फायरिंग कर दी। जवान के हाथ को चीरते हुए गोली गाल में फंस गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना गातापारा थाना इलाके की है। जानकारी के मुताबिक मृतक जवान की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी सोनवीर जाट के रूप में हुई है, जबकि आरोपी जवान का नाम अरविंद गौतम बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। छत्तीसगढ़ के जशपुर के एक युवक को पुलिस ने मरा घोषित कर दिया था। मर्डर केस भी बंद कर दिया गया था। वह युवक जिंदा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने पुलिस से कहा कि मैं तो जिंदा हूं, मेरा मर्डर नहीं हुआ है। रोजगार की तलाश में झारखंड गया हुआ था। वारदात सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन इलाके की है। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम सिमित खाखा है, जिसकी आधी जली हुई लाश 61 दिन पहले मिली थी। उसके 3 दोस्तों को मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कमीशन के पैसों को लेकर हुए झगड़े में अपने दोस्त को मारने की बात भी कबूल की थी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बॉयफ्रेंड ने अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड को मार डाला। मर्डर के बाद लाश को बाइक से लाकर रायपुर में फेंका। आरोपी अपने और दोस्त के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था। गर्लफ्रेंड ने मना किया तो गला घोट दिया। मामला न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक हत्या की वारदात को सुसाइड बताने के लिए नाबालिग के मोबाइल से आत्महत्या करने जैसे चैट भी किए गए। पुलिस ने नाबालिग लड़की के बॉयफ्रेंड को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। यह शातिर चोर भी है। रायपुर के 11 मकानों में 60 लाख के जेवरों की चोरी भी कर चुके हैं। राज्य सरकार रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर, अटल नगर को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। मेट्रो परियोजना के सर्वे और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। विधानसभा में राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 के पारित होने के बाद CSR परियोजना को गति मिली है। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण में गणना का काम पूरा कर लिया गया है। इस दौरान गैर मौजूद, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की सूची भी तैयार की गई है, जिसे सर्चेबल मोड में अपलोड किया जा रहा है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपना या किसी अन्य मतदाता का नाम खोज सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। जिन निर्वाचकों से गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हो सके, उसके कई कारण सामने आए हैं। इनमें मतदाता का दूसरे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत होना, अस्तित्व में न होना, 18 दिसंबर 2025 तक फॉर्म जमा न करना या फिर मतदाता के रूप में पंजीकरण में रुचि न होना शामिल है। दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र के ग्राम खेरधा में पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। खेरधा गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आपसी विवाद शांत करने पहुंचे प्रधान आरक्षक पर नशे में धुत युवकों ने हमला कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को ग्राम खेरधा में घासीदास जयंती का कार्यक्रम चल रहा था, जहाँ ये घटना घटित हुई। रायपुर पुलिस ने साइबर ठगी के पैसों को फर्जी सिम और म्यूल अकाउंट्स की मदद से घुमाने वाले बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार और मध्य प्रदेश के कई ठिकानों पर छापेमारी कर 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी म्यूल बैंक अकाउंट संचालक, फर्जी सिम कार्ड विक्रेता, ब्रोकर और साइबर ठगी में मदद करने वाले एजेंट बताए गए हैं। जाँच में पता चला कि इन खातों से
174.5 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, जबकि ठगी की पुष्टि 77.35 लाख रुपए की हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पढ़ाई से बीए, बीकॉम और बीएससी के विद्यार्थी अब तीसरे या 5वें सेमेस्टर में अपना कॉलेज बदल सकते हैं। साथ ही चाहे तो स्वाध्याय या नियमित से स्वाध्याय छात्र के रूप में भी आगे के सेमेस्टर की पढ़ाई कर सकते हैं। यह आदेश केंद्रीय को छोड़कर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में लागू होगा। पिछले 7 महीने में ही राज्य के सरकारी स्कूल के 6000 से ज्यादा शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी या फिर वे रिटायर हो गए। इसकी वजह से राज्य में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई है। पिछले 7 महीने में रिक्त पदों की संख्या में 6434 की वृद्धि हुई है। लगभग 7 महीने पहले स्कूलों की जरूरत के हिसाब से 45,229 शिक्षक कम थे, जबकि अब प्रदेश में 51,663 शिक्षकों की कमी है। रिक्त पदों में सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक के पद शामिल है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।